अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आज हम पढ़ने जा रहे हैं द नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज़ न्यूट्रॉन। ये सब्जेक्ट हो गया साइंस। टॉपिक का नाम मैं लिखूँगा यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ मैटर, न्यूट्रॉन जिसे हम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये जब डिस्कवर हुए, then it was noticed that all the mass of an atom cannot be accounted for on the basis of only protons and electrons in it. For example, अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स। सो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन शुड ओनली 12। तेल कैसे 6 यूनिट कैसे आसूँ वाई? अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करेंगे, हमने कल पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो मास होता है दैट इज़ नेग्लिजिबल, यानी न होने के बराबर। अगर फिर हमें फिर प्रोटॉन का ही मास कंसिडर करना है, इट इस मास वाज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। जो ये रिलेटिव एब्सोल्यूट मास हो गया इसका, एब्सोल्यूट मास। रिलेटिव मास हम प्रोटॉन का ही लेते हैं 1 यूनिट। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ा हो गई, वो ये कि कार्बन का जो एटॉमिक मास एक्चुअल में है दैट इज़ 12 यूनिट्स। तो ये 12 यूनिट्स कहाँ से आते हैं? इसका सोल्यूशन हमने दिया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था चैडविक। The problem was solved by the discovery of the next subatomic particle by a scientist whose name was Chadwick in 1932। चैडविक ने बताया कि एक्चुअली में होता क्या है, जो न्यूक्लियस होता है इसमें और एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसकी कोई चार्ज नहीं होती है, दैट इज़ न्यूट्रल, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसकी कोई चार्ज नहीं होती है। लेकिन इसका जो मास है वो एक्चुअल में बराबर होता है किसके? प्रोटॉन के। यानी जिसका जितना अगर हम एक रिलेटिव मास लेंगे, एक यूनिट प्रोटॉन का अगर 1 यूनिट है, न्यूट्रॉन का भी फिर 1 यूनिट होता है। उसने कहा कि न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंटेन न्यूट्रॉन्स। हमने पढ़ा था कल, हमने हाइड्रोजन की बात की थी। हाइड्रोजन एटम एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो चैडविक ने ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके दे दी कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें और एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है दैट इज़ न्यूट्रॉन। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन एटम ओनली कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन इज दिस न्यूट्रॉन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। अब कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ न्यूट्रॉन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन की आमतौर पर हम देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम यहाँ पढ़ते जा रहे हैं। एक तो मास और चार्ज। अगर हम चार्ज की बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी इस टॉपिक का नाम दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल, बिकॉज दिस न्यूट्रॉन इट कंटेन्स नो चार्ज, इट हैज 0 चार्ज, सो इट इज नोन एज न्यूट्रल। एज अ नेम इंडिकेट्स न्यूट्रॉन दैट इज न्यूट्रल। सो दिस न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल। चार्ज की अगर हम बात करेंगे, चार्ज 0 चार्ज,
zero charge, that is electrically neutral. Electrically neutral. अब रही बात मास की, मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो मास होता है इट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। जिस तरह हमने पढ़ा कि प्रोटॉन का जो एब्सोल्यूट मास होता है, एब्सोल्यूट, that is equal to 1.6 into 10 raised power minus 24 grams। ये हो गया एब्सोल्यूट मास। रिलेटिव मास हमने प्रोटॉन का लिया था, that is 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो इस तरह से यही वजह है कि अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का जो एटम होता है इसमें इसका जो एटॉमिक मास होता है that is 12 यूनिट्स। Now it is clear that carbon atom it contains 6 protons and 6 neutrons in its nucleus, so its atomic mass will become 12 units। ये होगी इसकी चार्ज एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा और रिवाइज करूँगा। न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसे हम न्यूट्रॉन भी कहते हैं, इसकी जो डिस्कवरी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, it was noted that all the mass of an atom cannot be accounted for the base of only protons and electrons present in it। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 यूनिट्स होता है, लेकिन इसके इस हिसाब से जो जैसा जहाँ तक हमें अभी पहले पता था कि इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे और 6 प्रोटॉन्स थे, तब तक कि न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन दरियाफ्त तो नहीं हुआ था। लेकिन इसके हिसाब से इसका जो एटॉमिक मास वो सिर्फ होना चाहिए था 6 यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ा हो गई। यहाँ पर हम एक्चुअल में कार्बन का एटॉमिक मास देखते हैं, वो बनता है 12 यूनिट्स, दैट इज 12 यूनिट्स। देन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एक्स्ट्रा मास? ये एक्स्ट्रा मास कहाँ से आते हैं? 6 यूनिट्स का जो मास एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आता है? अगर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, सिर्फ हम प्रोटॉन का, अगर हम प्रोटॉन का ही मास कंसिडर करेंगे दैट इज 6 यूनिट्स, तो ये एक्स्ट्रा मास कहाँ से आता है? दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड by discovery of another subatomic particle by a scientist whose name is Chadwick, and he discovered in this particle in 1932. This particle is known as neutron. This particle is known as neutron. This neutron is a neutral particle found in the nucleus of an atom. Atoms of all elements contain neutrons except an ordinary atom. ये हाइड्रोजन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। The subatomic particle not present in the hydrogen atom is neutron। ये याद रखिएगा। अगर ये कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में, न्यूट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, हाइड्रोजन, वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स वहाँ दिए होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये हाइड्रोजन वो एटम होता है, वो एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन, अगर हाइड्रोजन एटम की हम बात करेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में चार्ज। मैंने पहले कहा चार्ज, आप जैसा कि आप जानते हैं कि इसका नाम ही न्यूट्रॉन है, दैट इज इट इज़ न्यूट्रल, इट हैज़ जीरो चार्ज, दैट इज इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मास की हम बात करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज एक्चुअली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इट इज़ एब्सोल्यूट मास। अगर हम प्रोटॉन की बात करें 1.6 इंटू 10⁻12 ग्राम्स माइनस 24 ग्राम्स, रिलेटिव मास इसका बन जाता है 1 यूनिट्स। तो ये इससे हमारा जो आंसर, वो प्रॉब्लम जो सोल्यूशन वो सॉल्व हो गई, दैट इज़ कि कार्बन का जो एटॉमिक मास 12 यूनिट्स था वो किस तरह था। एक्चुअली में होता क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। यही वजह है कि 12 यूनिट्स इसका जो एटॉमिक मास बनता है। तो ये था दिस न्यूट्रल पार्टिकल। इंशाल्लाह हम कल पढ़ने जा रहे हैं द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन जैसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही आता है, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और उसने जो पोस्टुलेट्स दिए थे उसमें, और हमें पढ़ना है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।